गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8th एंड लेसन नंबर 5th, कोल एंड पेट्रोलियम। तो नेचुरल रिसोर्सेज इसमें देखिए इन फोकस किस पर कर रहे हैं हम? नेचुरल रिसोर्सेज पर, फॉसिल फ्यूल्स पर, कन्वर्सेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो वी यूज वेरियस मटेरियल्स टू फुलफिल आवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। सम ऑफ दीज आर फाउंड इन नेचुरल वाइल ए लोट मैनी आर मैन मेड। तो वी आर वेरियस मटेरियल, हमारे बहुत से मटेरियल हैं टू फुलफिल आवर बेसिक रिक्वायरमेंट। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, हमारी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बहुत सी हमारे पास रिक्वायरमेंट हैं। सम ऑफ दीज आर फाउंड इन नेचुरल, कुछ नेचुरल होती हैं, वाइल ए लोट मैनी और मैन मेड, और कुछ होती हैं आदमी के द्वारा बनी हुई। मोस्ट मटेरियल्स रिक्वायर्स फॉर आवर सर्वाइवल सच एज एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल एट्सेट्रा आर प्रोवाइडेड बाई नेचर। तो देखिए वाटर, सनलाइट, एयर और ये सॉइल जो हमें दी है, किसने दी है? नेचर ने दी है। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, और इसको क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। मैन हैड बीन यूजिंग दीज फॉर ए लॉन्ग टाइम, इनका जो ह्यूमन बींग है वो लंबे समय से यूज़ कर रहा है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन फोर्स्ड हिम टू ऑब्जर्व द रिसोर्सेज, सम सच रिसोर्सेज आर रिकॉग्नाइज्ड विद टाइम। तो वन ऑफ द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी बॉडीली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसका है एक्सहेस्टेबल एंड इनहेक्सेस्टेबल। तो फर्स्ट है एक्सहेस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट in limited amount in nature cannot be continuously replenished are likely to be exhausted by various human activities are known as exhaustible natural resources. Petroleum, coal, natural gases, forest, minerals, wildlife एट्सेट्रा। मतलब ये ऐसी रिसोर्सेज संसाधन होते हैं जो आसानी से समाप्त किए जा सकते हैं। अगर इनका लगातार दोहन करेंगे तो ये समाप्त हो भी सकते हैं। बट एक ऐसे जो ये समाप्त होने वाले रिसोर्सेज हैं प्राकृतिक, और ये न समाप्त होने वाले प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं। तो द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू गेट exhausted by human activities are known as inexhaustible natural resources. विंड, वाटर, देखो हवा है कभी समाप्त नहीं हो सकती, वाटर कभी समाप्त नहीं हो सकता, सनलाइट कभी समाप्त नहीं हो सकती, एट्सेट्रा आर इनएक्सहेस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रिजर्वेबल रिसोर्स, इसको रिजर्वेबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल्स आर नेचुरली ऑकरिंग कार्बन कंटेनिंग मटेरियल्स विच व्हेन बर्न्ट इन एयर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हीट एनर्जी। देखिए जब ऑयल हम बर्न करते हैं और इसमें जो ऑक्सीजन इसको अचीव होती है तो ये क्या होती है? एनर्जी यूज होती है और इसमें हीट उत्पन्न होती है और इसमें आग जलती है। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बिकॉज दे आर टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ फॉर्म। देयर रिजर्व्स आर बीइंग डिप्लेटेड मच फास्टर देन देयर फॉर्मेशन। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो देखिए जो फ्यूल है, ईंधन है, वो 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया है। सॉलिड फ्यूल्स कोल, लिक्विड फ्यूल पेट्रोलियम, हैवी ऑयल और बिटुमिन, एंड गैसेस फ्यूल नेचुरल जो गैस होती है। तो ये कोल को हम कैसे, कोल में किस टाइप से कोल बनता है इसमें, और कितने टाइप का कोल होता है, ठीक है ना, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। Coal is one of the most important mineral and earliest used fossil fuels. It occurs at varying depth under the upper crust of the earth. Coal beds generally contains large amount of methane. When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas. देखिए जब कोल जलता है और इसको जो ऑक्सीजन मिलती है और जलता है तो ये क्या पैदा करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है। फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल देखिए कैसे बना। इट इज़ बिलीव्ड दैट डेड प्लांट्स वर कवर्ड बाय रॉक्स एंड सोइल वर डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया। तो ये कहा जाता है कि बहुत पहले कुछ जो पेड़ थे वो भूकंप आने से या ज्वालामुखी आने से दब गए थे मिट्टी के नीचे। न्यू प्लांट्स ग्रीव इन द सॉइल एंड दे टू got buried under the soil and rocks. तो
earthquake and earthquake destroyed forest which also got buried under the surface of the earth and got covered with sand. तो ये देखिए, ये पेड़ पौधे नीचे दब गए और इनकी जो मिट्टी में के नीचे दब गई, क्ले एंड वाटर, पानी भी गया नीचे और क्ले मिट्टी भी दबी. ओवर द ईयर्स, बहुत सालों में, दिस रिमेन्स वेंट डीपर एंड डीपर, अधिक गहरे होते चले गए, अधिक गहरे होते चले गए. एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर के कारण, एंड हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर के कारण इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर, एंड इन द एब्सेंस इन एयर, और जहाँ एयर तो है ही नहीं, दे कन्वर्टेड इनटू कोल, किसमें कन्वर्टेड हो गए, कोल में. थस कोल वाज फॉर्म ड्यू टू एनाएरोबिक थर्मल डिकम्पोजिशन. तो इसमें एनाएरोबिक थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वुड इज ऑल्सो नोन एज कार्बोनाइजेशन. कार्बोनाइजेशन इज ए स्लो प्रोसेस एंड टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू टेक प्लेस. ठीक है, तो ये बहुत ही हजारों सालों में, सैकड़ों सालों में ये कोयला वहाँ से बना. तो डिस्टिलेशन of coal. Coal is proceed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. The breaking up to of coal by heating at in 1000 से up to 1400 Celsius in the absence of the air for oxygen is known as the restrictive distillation of coal. The main produce obtained by the restrictive distillation of coal are the follow: coke, coal tar और coal gas. तो इसमें देखिए कोक और कोल तार और कोल गैस में ये इसको डिवाइड कर दिया है. तो कोक देखिए, कोक क्या होता है, द ग्रीस ब्लैक reside left after the distillation of coal is called coke. It is about 90%, इसमें 90% कार्बन होता है. Coke is obtained from coal by removing moisture and other volatile matter from it. It is smokeless fuel, इसमें धुआं नहीं होता है. It is used in the manufacture of steel, in the extraction of metals. देखो मेटल, धातु वगैरह पिघलाने के लिए फैक्ट्रियों में काम आता है. कोल तार क्या होता है, इट इज़ ए थिक ब्लैक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल. इसमें जो स्मेल होती है अनप्लीजेंट होती है. इट इज़ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस बिकॉज विच आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ कोल तार डिपेंड्स अपॉन द वेराइटी ऑफ कोल यूज्ड. ठीक है ना, एंड द टेम्परेचर ऑफ द डिस्टिलेशन. इट कंटेन्स मैनी यूजफुल केमिकल. इसमें बहुत से यूजफुल केमिकल होते हैं विच आर यूज टू मेक इंक्स, dyes, detergents, insecticides, artificial fiber, etc. which are derived from coal tar is used to construct roads, but these days bitumen. तो रोड को कोल तार से बनाते हैं, बट इन दिनों बिटुमिन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का होता है, इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स. तो जो बिटुमिन से हम रोड बना रहे हैं. कोल गैस देखिए, द गैसेस product which is obtained by distillation of coal is called coal gas. The main constituents of coal gas are hydrogen H2, methane CH4 and carbon monoxide CO. These gases burn to product heat. जैसे जो नेचुरल गैस होती है उसमें क्या क्या रहता है, हाइड्रोजन रहती है, मीथेन रहती है और कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है. These gases are combustible. Coal gas is an excellent gaseous fuel. During earlier days, the coal gas was used for various purposes. It was also used as a domestic industrial fuel for heating purpose. ये heating purpose के काम आती है, ठीक है, जलाने के. It was also used as an illuminate for domestic street lighting. और ये डोमेस्टिक के रूम में भी काम आती है. Many industries units situated near the coal pressuring plant based on coal for various purpose. ठीक है ना. अब आता है पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज ए डार्क कलर्ड viscous strong smelling liquid. The word petroleum comes from Latin word that means rock oil. Petra rock plus oleum
is equal to oil. Petroleum as it occurs cannot be used for any useful purpose. That is why petroleum is also called crude oil. पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहते हैं. More useful forms can be obtained by रिफिलिंग. ठीक है. इट इज़ पेट्रोलियम इज़ लाइटर देन वाटर. पेट्रोल जो वाटर होता है उससे भी हल्का होता है. तो पेट्रोल से देखिए हमारे गाड़ी वगैरह भी चलती हैं. ठीक है ना. फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम की फॉर्मेशन क्या क्या है. पेट्रोलियम इज बिलीव टू हैव बीन फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑन द रिमेन ऑफ marine organism in the absence of the air. The remains of dead organism sank off the bottom of the sea. Over the time they were covered by layers of sand, silty and clay. Over millions of years the layers of sand, silt and clay become very thick and the remain buried deeper and deeper. Gradually these remains got converted into petroleum under the combined effect of high temperature, high pressure and bacteria in the absence of the air. The petroleum so formed passed through porous rocks until it got trapped between some improvised non-porous rocks. The more volatile components of petroleum formed a gaseous cover over petroleum. Such a gaseous mixture cover the crude oil is also known natural gas. तो आइए जाने कि पेट्रोल कैसे बना. फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. तो देखिए ऐसे ही इसका मीन ये है कि पेट्रोल हमें पृथ्वी के अंदर मिलता है. इसके बनने का प्रोसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी करोड़ों सालों से अस्तित्व में इसके बहुत से जीवों ने कब्जा कर लिया और जब इसकी तादाद इतनी ज़्यादा हुई कि अर्थ को नुकसान पहुँचाने लगे तो पृथ्वी ने खुद इसको ख़त्म कर लिया. पृथ्वी पर पिछले करोड़ों वर्ष से उथल पथल हुई है. भूकंप, सुनामी, आकाशपिंड आदि ये सब आए हैं. तो इसी से प्रोसेस से जो जीवों का अंत हो गया है और जो समुद्र के नीचे चले गए हज़ारों लाखों साल पहले, पौधे और जानवर जो नीचे दब गए. ठीक है. और अत्यंत दबाव गर्मी के कारण ये मृत में पौधे और जानवर पेट्रोल में बदल गए. तो समुद्र के अंदर ऐसी भंडार हम पेट्रोल के मिलते हैं. ठीक है ना. और इन्हीं पेड़ पौधों जीव जंतुओं के अवशेष से कुछ रासायनिक क्रिया हुई जिससे आज करोड़ों साल बाद हमें खनिज पदार्थ मिल रहे हैं. तो मिनिमम ऑफ पेट्रोलियम, द माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज obtained by drilling holes oil wells into the earth crust. When the well is drilled in the earth crust, natural gas comes out first with the great pressure and after some time. और नेचुरल गैस सबसे पहले निकलती है. ऑयल कम्स आउट ड्यू टू प्रेशर टू द गैस और आफ्टर द प्रेशर सब्सटेंट द ऑयल इज पम्प्ड आउट ऑफ द वेल एंड सेट ऑफ रिफिलिंग यूनिट्स. तो पेट्रोल कैसे निकाला जाता है. तो ये देखिए कच्चे ज़मीन के नीचे से निकलता है और इसकी खुदाई करके निकाला जाता है. और ये कितने फिट होता है, इस फिट तो इसमें नहीं दिया है. तो तकरीबन 1000 फिट या उससे नीचे भी हो सकता है. ठीक है ना. तो इस टाइप से ये पेट्रोल निकलता है. अब ये रिफिलिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम की रिफिलिंग कैसे होती है. ठीक है ना. पेट्रोल की रिफिलिंग कैसे होती है. तो देखिए ये है refining of petroleum. Petroleum crude oil consists of a large number of stated hydrocarbons mixed with seawater and silt, fine clay. It cannot be used to such. However, petroleum can be separated into several uses through the factorial distillation. The process of separating various constituents of factors of petroleum by factorial distillation is called refining. Petroleum is refined in the tall steel fractional tuber fitted with hold shapes. Crude oil is heated to about 400 degrees Celsius in the furnace and the vapor is fed into the tuber. The vapor of low boiling fractions rise up while the high boiling fractions are condensed in the lower side of the column. Fractional distillation continues till the crude oil in the separated into 5 on the 6 fractions which boiled at different temperature. Various fractions each having different boiling range are removed from the outlets at different highest in the tower. The giving figure shows different types of components obtained from the fraction
यूटिलाइजेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड देयर यूजेस। देखिए रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल के बारे में हम बता रहे थे कि रिफाइनिंग कैसे होती है पेट्रोलियम की।